नमस्कार। जीवन में और दवा इलाज बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हम बीमार भी हो जाते हैं और स्वास्थ्य नरम हो जाता है। स्वास्थ्य अलग अलग मौसम की वजह से, कुछ बीमारी की वजह से और कुछ अन्य कारणों से भी हो जाते हैं। तो हम दवा लेते हैं और दवा से बीमारियां ठीक होती हैं। लेकिन जब हम प्रकृति के साथ में एक अच्छी तरह से जीवन जीना, सही आदत से, सही नियम से जीते हैं तो वो भी एक दवा के रूप में मानी जाती है। तो वो कौन कौन सी दवाएं और प्रकृति के साथ में कौन कौन से नियम हैं जिससे साथ में हम वो नियमों को मान करके आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में एक दवा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो मैं नियम आज इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। उसी के साथ में वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे कि कौन कौन सी दवा मैंने बताई। तो आज वीडियो का जो विषय है वो है दवा रहित जीवन, या हम ऐसे मान सकते हैं जो नियम है वही एक दवा का काम करेगा। तो सबसे पहला नियम है वो है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना एक दवा है। उसी के साथ में दूसरा पॉइंट है ओम का जप करना, वो भी एक दवा है। जिसको ओम में से एक जप होता है लंबा, अपन जितना सांस बाहर फेंकते हवा के साथ में उतना बार फेंकते हैं तो एक जप हो जाता है ओम का, ओमकार जप बोलते हैं। और इससे और शक्ति बहुत बढ़ती है, यानी व्यक्ति का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। तीसरा योग, प्राणायाम, ध्यान और व्यायाम भी एक दवा है। चौथा सुबह शाम टहलना भी एक दवा है। और पांचवा उपवास सभी बीमारियों की दवा है। सूर्य का प्रकाश भी एक दवा है और मटके का पानी पीना भी दवा है। ताली बजाना भी दवा है। भोजन को खूब चबाना भी दवा है। भोजन को भोजन की तरह चबाकर पानी पीना भी एक दवा है, क्योंकि हम पानी पीते हैं तो एकदम जल्दी जल्दी पी जाते हैं, 1 लीटर, आधा लीटर, 1.5 लीटर। लेकिन पानी को धीरे धीरे पीना, एक एक घूंट पीना चाहिए ताकि वो एक दवा का काम कर सके, क्योंकि उसका भी एक जो सिस्टम है वो भी धीरे धीरे होता, तो कोई गैस वैस की नहीं नौबत आती है। नहीं तो आप देखते हैं पेप्सी, कोका कोला या कोला जो भी हैं वो एक साथ में पीते हैं तो गैस बनती है। तो पानी धीरे धीरे पीने से जो उसके अंदर जो गैस है वो निकल जाती है, इसलिए पानी को दवा के रूप में पीना चाहिए धीरे धीरे। 11वां है भोजन ग्रहण करने के पश्चात वज्रासन में बैठना एक दवा है। वज्रासन मतलब पैर उल्टे करके घुटनों के बल। और 12वां खुश रहने का निर्णय जो है वो भी एक दवा है और कभी कभी मौन भी एक दवा होती है। 14वां हंसी मजाक दवा है। 15वां संतोष भी दवा है और 16वां मन की शांति व स्वस्थ शरीर भी एक दवा है, क्योंकि जिस नियमों को पालकर हम, जिस नियमों को मानकर हम स्वस्थ रहते हैं वो भी एक दवा है। ईमानदारी व सकारात्मकता एक दवा है। एक तो ईमानदारी, एक सकारात्मक, हमारे दिलो दिमाग में कोई ऐसी बीमारी का डाउट नहीं रहे। मान लो थोड़ा बुखार, हाँ कि जरा बुखार हो गया, ज़्यादा हो गया, ऐसे करके हम डर जाते हैं और फिर बुखार बढ़ जाता है। तो उसमें सकारात्मक भावना, हाँ जो थोड़ा बहुत है ठीक हो जाएगा, इस प्रकार से सकारात्मक भाव रखते हैं तो वो भी एक दवा मानी जाती है। उसी के साथ में ईमानदारी सकारात्मक की दवा है। और 18वां निस्वार्थ से प्रेम भावना भी एक दवा है। हम सेवा तो करते हैं लेकिन कुछ मतलब से करते हैं, किसी से कुछ लेने के लिए करते हैं, लेकिन निस्वार्थ एक सेवा है, वो एक मानव की परम कल्याणकारी सेवा मानी जाती है, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं छिपा रहता है। सिर्फ एक खुशी होती है कि हाँ उसको भोजन कराया या उसको कुछ दिया या उसकी सहायता की, एक मन पसंद के लिए, आत्मा पसंद के लिए, तो वो भी एक दवा मानी जाती है। 19वां सबका भला परोपकार करना भी दवा है। और 20वां ऐसा कुछ करना जिससे किसी की दुआ मिले, वो भी एक दवा है।
हम कुछ काम ऐसे करते हैं, हाँ, कुछ स्वार्थ के बस तो हम बहुत सारे काम करते ही रहते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी करना चाहिए जिससे हमको कोई स्वार्थ नहीं है। जैसे सामने वाले से हमको दुआ मिलती है, एक आशीष मिलता है, उनका भला करें, ऐसा वो उसके दिल से निकलता है, तो वो भी एक दवा का काम करती है। 21वां पॉइंट है, सबके साथ मिलजुल कर रहना भी एक दवा है। और 22वां, परिवार के साथ खाना पीना और घुलना मिलना भी दवा है। हम कितना भी काम करें, लेकिन जब तक खुलते मिलते नहीं हैं तब कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है कि हम परिवार में रह रहे हैं या अकेले रह रहे हैं। लेकिन जब घुलेंगे मिलेंगे तो वो भी एक दवा का काम करती है। 23वां पॉइंट है, आपका हर सच्चा और अच्छा मित्र भी बिना पैसे के पूरा मेडिकल स्टोर ही है। क्योंकि हंसी मजाक, उसके साथ बातचीत करना, तो हमारा मन है वो हल्का हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है, दिल हल्का हो जाता, तो वो भी एक दवा मानी जाती है। और वो पूरा मेडिकल स्टोर है जब इतना हल्का हो जाता है, क्योंकि मेडिकल पर ही सब दवाएं मिलती हैं। और भरा पूरा परिवार, सच्चा मित्र, और ये जो परिवार है मित्रों का, वो एक मेडिकल स्टोर माना जाता है। तो वो भी एक दवा नहीं, मेडिकल स्टोर ही है। क्योंकि दवा तो एक होती है, मेडिकल स्टोर में सैकड़ों हजारों दवाएं होती हैं। और 24वां पॉइंट है, मस्त रहे, व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे और प्रसन्न चित्त रहे, यह भी एक दवा है। और 25वां पॉइंट है, हर नए दिल का भरपूर आनंद लेना भी एक दवा है। हर नए दिल का भरपूर, यानी कि कोई आदमी नया मिलता है तो हम रुके सुके रहते हैं, बातचीत नहीं करते हैं कि ये कौन है क्या, लेकिन उसमें इंटरेस्ट लेकर के वो क्या है और उससे हम किस प्रकार से उसको एक सेवा कर सकते हैं, या उसमें जो आत्म परमात्मा का भाव के साथ में प्रेम व्यवहार कर सकते हैं, तो वो भी एक दवा, उससे हमारा मन दिल दिमाग खुश हो जाता है। और 26वां पॉइंट है अंत में कि किसी को प्रसादी के रूप में ये संदेश, ये वीडियो है, वो आप शेयर कीजिए, तो ये श्रेष्ठ कार्य करने का सुख भी एक दवा का काम करेगा। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, आपके पास जो ग्रुप हैं, जो आपके खास मित्र हैं, परम मित्र हैं, उनको ये वीडियो भेजिए ताकि उनको भी ये एक दवा का वीडियो मिल जाए। प्रकृति की महानता को समझना व उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना भी एक दवा है। और इस प्रकार से ये पूरी दवाएं, ये औषधियाँ बिल्कुल फ्री हैं, और आप इसको दूसरों के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बस इतनी सारी दवाएं काफ़ी हैं, और आने वाले वीडियो आपको मिले और वीडियो पूरा देखिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।